ने या किसी और वजह से किया है, मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाने की वजह से किया है, जो सिविलियंस की जानें गई हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तमाम जगह घूम के खुद को विश्वगुरु कह लीजिए, आप कह लीजिए इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आपके अलावा कोई इसको नहीं कह रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अपना दोस्त बताते हैं मोदी, जब हम समझते हैं कि आज के समय पे जो फ़िलिस्तीन का एक सवाल है, वो सिर्फ उन लोगों का सवाल नहीं है जो पॉलिटिकल लोग हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स का सवाल सिर्फ नहीं है, देश विदेश में राजनीति करने वाले लोगों का सिर्फ सवाल नहीं है। फ़िलिस्तीन के साथ आज जो हो रहा है कि दुनिया भर की कुछ चुनिंदा सबसे ताकतवर देश आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं, ब्लॉकेड में मदद कर रहे हैं, पैसा सप्लाई कर रहे हैं इजरायली गवर्नमेंट को, ताकि वो फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोगों, फ़िलिस्तीनियों का पूरी तरीके से इस देश से, इस पूरी दुनिया से सफाया कर सकें। तो ये सवाल हम आम लोगों के लिए भी है कि उनसे उन लोगों के लिए नहीं जो पॉलिटिक्स करते हैं, बट आम लोगों के लिए, कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, क्या उस दुनिया में वो चाहते हैं कि उस दुनिया में ये पॉसिबल हो कि कुछ ताकतवर लोग एक पूरे देश को मिट्टी में मिला दें, और वो मिट्टी में मिलाने का प्रोसेस लाइव स्ट्रीम हो रहा हो, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह पे चल रहा हो, और हमारे देखते देखते ये मुमकिन हो जाए कि कुछ ताकतवर देश एक छोटे से देश फ़िलिस्तीन को मिट्टी में मिला दें, वहाँ की पूरी नस्लें ख़त्म कर दें, आने वाली नस्लें ख़त्म कर दें, जनरेशन्स ऑफ ओल्ड यंग पीपल, म्यूजियम्स, कल्चर, हॉस्पिटल, स्कूल सब तबाह कर दें, और हम देखते रह जाएं। क्योंकि आज वो फ़िलिस्तीन हो सकता है, लेकिन कल कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो साम्राज्यवाद जो ये चीज़ मुमकिन बनाता है कि किसी देश की ज़मीन पर इंक्रोच किया जा सकता है, उसको अपनी ज़मीन बताई जा सकती है, इस साम्राज्यवाद से तो हम लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हिंदुस्तान की जनता भी वाकिफ़ है। तमाम देशों में जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहा है, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म रहा है, स्पेनिश कॉलोनियलिज्म रहा है, वो तमाम देश वाकिफ़ हैं कि साम्राज्यवाद के अंदर जो शोषण होता है वो कैसा दिखता है। तो आज फ़िलिस्तीन है, लेकिन अगर इस दुनिया में ऐसा ही होता रहा और हम देखते रहे, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई हम आम लोगों में, तो जो आगे आने वाला समय होगा, जो दुनिया होगी, वो बहुत अभद्र, बहुत क्रूर, बहुत दर्दनाक दिखेगी। इजराइल कह रहा है कि ईरान जैसा देश तबाही मचा रहा है, अमेरिका के ट्रंप को भी मारना चाह रहा है और नेतन्याहू को भी। इजराइल ने जब अपनी जंग फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ शुरू की थी, तो ये बोल करके शुरू की थी कि हम हमास के अटैक का बदला ले रहे हैं, जबकि हमास के अटैक से कुछ शुरू नहीं हुआ था। फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का दमन 7 दशक पुराना है, और धीरे धीरे, और अगर एक बार हम लोग मान भी लें कि मान लीजिए ये हमास के अटैक के बाद हुआ है, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, समय आगे बढ़ा, हमने देखा कि एक के बाद एक वो जो झूठ सामने रख रहा था इजराइल, वो साबित हुआ कि वो झूठ है। हमने देखा किस तरीके से उसने बोला हम हमास के टेररिस्ट बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, फिर जाकर के रेजिडेंशियल एरियाज़ में अटैक किया, उन रेजिडेंशियल एरियाज़ से लोगों को खदेड़ करके रेफ्यूजी कैंप्स भेज दिया गया। रेफ्यूजी कैंप्स जब जनता पहुंची तो उन रेफ्यूजी कैंप्स को बॉम्ब किया गया। उन रेफ्यूजी कैंप्स में जो लोग घायल हुए, जब वो एम्बुलेंसेज में बैठ करके अस्पताल जा रहे थे, उन एम्बुलेंसेज को बॉम्ब किया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो जिंदा जल गए, और उन डॉक्टर्स को टारगेट किया गया ताकि कोई भी वहाँ पे जो घायल लोग हैं उनको ट्रीट ना कर पाए, तो उन डॉक्टरों को भी मारा गया। हमने देखा कि गाजा में आज के समय पे कोई स्कूल बचे ही नहीं हैं, उन स्कूलों को बॉम्ब किया गया। तो किस तरीके का ये बदला है कि आम जनता पे, स्कूल के बच्चों को, म्यूजियम्स में, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को आप बॉम्ब कर रहे हैं। तो साफ सीधी बात है कि इजराइल जो मासूमियत का ढोंग रचता है, वो सिर्फ एक ढोंग है, वो एक झूठ है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, और यूएस की तो आप बात मत कीजिए, जितनी बार यूएन में ये रेजोल्यूशन पुश होता है कि गाजा का ब्लॉकेड हटाया जाए, यूएन उसको वीटो कर देता है, और इतनी शर्म की बात है हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ खड़ी रहती है। जितनी बार यूएन में रेजोल्यूशन पेश होता है कि सीज़फायर हो, यूएस उसको वीटो कर देता है। वो तमाम यूरोपियन नेशंस जो नाज़ी जर्मनी में अच्छे से जान रहे थे, समझ रहे थे कि यहूदियों के साथ किस तरीके का जनसंहार, नरसंहार चल रहा है, और कुछ नहीं बोल रहे थे, वो जो नरसंहार हुआ है जर्मनी में, वो सिर्फ नाज़ी जर्मनी और हिटलर के ऊपर नहीं है, वो तमाम यूरोपियन नेशंस के ऊपर है, जो जान रहे थे कि कंसंट्रेशन कैंप्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, गैस चेंबर्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और वो इस नरसंहार को होते हुए देख रहे थे। और आज वही देश हम देख रहे हैं फिर से फ़िलिस्तीनियों के साथ जो नरसंहार हो रहा है, उस वक्त चुप बैठे हुए हैं। तो वो यूरोपियन देश जो इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खुद को खड़ा नहीं पाते हैं, उन देशों का नाज़ी जर्मनी का झूठ को एक्सपोज हो जाने के बाद दुहाई देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इस प्रण का कोई मतलब नहीं बनता है कि फिर हम इस दुनिया में ऐसा नहीं होने देंगे अगर आज वो फ़िलिस्तीन की जनता के साथ नहीं खड़े होते। पर अमेरिका अगर ये सब कुछ चाल चल रहा है, तो हम भी तो अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, तो हमारी तकनीक कहाँ है, जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ विलुप्त हो जा रही है?
हमारे देश की स्ट्रैटेजी तो तभी रिवील हो गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होता है और हिंदुस्तान चीख चीख कर कहता है कि पाकिस्तान फंड करता है इंडिया में जो टेररिज्म होता है उसको, कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसको पाकिस्तान फंड करता है, चीख चीख के कहता है और इसी नैरेटिव के बलबूते पे लॉन्च भी कर देता है अटैक पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बाद जो 4 दिन की स्थिति टेंस सिचुएशन चलता है उसमें हम देखते हैं कि इंडिया का कोई नैरेटिव का कोई टेकर ही नहीं होता है। कोई ये नहीं कह रहा होता है उस वक्त कि नहीं हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया वो सही है। कोई नहीं कह रहा होता है कि पाकिस्तान स्टेट मतलब फंड करता है इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फंड करता है, कोई नहीं कह रहा होता है। उसके उलट हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को सॉलिडारिटी मिल रही होती है, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हो रहे होते हैं। तो ये कैसी विदेश नीति कर रहे हैं भाजपा की सरकार में शाह मोदी कि क्राइसिस के मौके पे हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि जब हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसे टेंस सिचुएशन में, उस सिचुएशन टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जैसे संजीदा सवाल पे हिंदुस्तान के साथ कोई खड़े हो इसकी जरूरत होती है, तो हम खुद को अकेला पाते हैं। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिनको अपना दोस्त बताते हैं मोदी, जब जाते हैं अमेरिका तो रैलीज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ताकि उनको वहां पे रह रहे हिंदुस्तानियों का वोट मिल सके। वो डोनाल्ड ट्रंप जब युद्ध विराम के बाद वापस अपने देश जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने तो इंडिया को बोला था कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे साथ ट्रेड करें तो युद्ध विराम कर दो, वरना हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मोदी जी के परम मित्र यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमने ब्लैकमेल किया इंडिया और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए। ग्लोबल स्टेज पे ह्यूमिलिएशन है ये। तो ऐसे देश